हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीजगणित पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मान दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान निकालना है। तो जब यहाँ पर देखिए इसका x का घात कितना 1 है, जब x का घात 1 है और यहाँ पर देखिए x का घात 2 है, पावर 2 है, तो ऐसी स्थिति में ना यहाँ पर जो भी मान दिया रहे उसका वर्ग कीजिए। क्या करना है? वर्ग कीजिए। तो 3 का वर्ग करेंगे और इसमें से ना 2 घटा लेना है। क्या करना है? 2 घटा लेना है। तो देखिए 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 में से 2 घटाए तो कितना? 7। यानी आपका आंसर 7 ही होगा। ये ए नंबर। समझिए कैसे होता है। इसका सूत्र हम याद रखेंगे कि के का स्क्वायर माइनस 2, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ यहाँ पर विस्तार से समझिए। देखिए यहाँ पर अगर इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x इसका वर्ग करेंगे तो इस इधर भी वर्ग होगा, 3 का वर्ग। देखिए इस पूरे का a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर कितना हुआ? 9। देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, तो इसका मान निकालना है हमें। तो ये देखिए 2 है तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 में से 2 घट जाएगा तो बराबर 7। इसलिए अगर हम 9 के जगह पर हम k मान लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए k का स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पर इसके जगह पर k माने हैं तो k का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे, तभी जाकर के आंसर निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 है और यहाँ पर इसका मान 30 है। तो यहाँ पर देखिए चर जो है, चर देखिए 1 2 3 है, तो चर कितना है? 3 है, जबकि इस सवाल में समीकरण कितना है? 2 है। तो देखिए अगर चर 3 है तो समीकरण भी 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर समीकरण 2 है तो एक चर को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर r बराबर हम 0 मान लेते हैं। ठीक, जितना चर है उतना समीकरण होना चाहिए। अगर समीकरण कम है तो उतने चर को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बशर्ते यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पूरे का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r बराबर 0, तो यहाँ पर r हट जाएगा, 0 है, तो p प्लस क्यू बराबर कितना? 13। यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरे का मान 0 नहीं होगा, पी क्यू बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पी क्यू बराबर कितना? 30। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना होगा? पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब, ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए अगर इसको हम दोनों तरफ घन कर दें तो देखिए p प्लस क्यू का घन बराबर 13 का घन। अब देखिए ये तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यू इंटू p प्लस क्यूब बराबर 13 का घन करेंगे ना 3 बार, 13 गुने 13 गुने 13। तो देखिए 13 13 को गुना करते हैं, 13 13 को गुना करते हैं तो कितना होता है? 169। 2 बार गुना कर, फिर 13 से गुना कर दीजिए तो 13 8 104, 13 नमा 117, हासिल 11, 13 6 78, तो ये हो जाएगा 9, 8 हासिल, 13 का 13 और 8 21, यानी 21 97। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान कितना है? 30, तो यहाँ पर 3 गुने 30 करेंगे और गुने p प्लस क्यू का मान कितना है? 13, तो 13। अब देखिए इस तीनों को गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 90
गुने 13 बराबर कितना, ये देखिए इसमें प्लस है तो ये इधर आएगा, ये तो ये इसका मान बच जाएगा पूरा, ये पूरे उठ के इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 13 नमा 117, 117 एक जीरो। अब इसमें से घटा लीजिए तो देखिए 7 में से 0 तो 7, 9 में से 7 तो 2, 1 में से 1 तो 0, 2 में से 1 तो 1, यानी 1027 ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका मान 42 दिया गया है तो कह रहा है कि इसका मान निकालें। यहाँ पर देखिए ये क्यूब है, x का घात 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमेशा याद रखिए अगर इसके जगह हम k मान लेते हैं तो इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि k का क्यूब माइनस 3ab, क्या याद रखना है 3ab इंटू a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर k की जगह 42 है तो 3 बार गुना करेंगे, 42 गुने 42, ठीक है। तो 42 का क्यूब कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, याद रखिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, ये देखिए 2 का वर्ग कीजिए तो 2 दूना 4, 4 चौका 16 तो 16। अब 2 का घन कीजिए तो कितना 8। अब 32 को दुगुना कीजिए तो 64 और 16 को दुगुना कीजिए तो 32। अब इसको जोड़िए तो देखिए ये 8 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8, लेकिन ये जो 3 1 4 है, 4 इसमें हासिल आ जाएगा तो 4 और 4 8 और 0 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 इसमें आएगा तो देखिए 1 और 3 4 और 6 10, 10 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 10 का 0 नहीं लिखेंगे, ये 10 इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, यानी 74 0 88। यहाँ पर 42 का क्यूब मतलब हुआ 74 0 88, ठीक है। अब माइनस 3ab। अब देखिए ab का अर्थ हुआ ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पर गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी तो गुने a प्लस बी, यहाँ पर 42 है तो 42 रखिए। अब देखिए 74 0 88 आ माइनस देखिए 3 दूना 6, 3 चौका 12, ठीक है 126। अब इसमें से घटाइए तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना 2, ठीक। देखिए यहाँ ऑप्शन से स्पष्ट पता चल गया कि 8 में से 6 घटा 2 तो ये बी नंबर आपका आंसर होगा। वैसे घटा के देख लीजिए, देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना 6, ठीक है। देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना 9 और ये 3 बच गया और ये 7 बच गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये मान दिया गया है इसका ये और इसका ये। तो देखिए 3 का अगर हम घन करते हैं तो 27 होता है और 2 का घन करते हैं तो 8 होता है। तो स्पष्ट हो गया कि इस समीकरण को यानी 3x माइनस 2y बराबर 10 दोनों तरफ घन करेंगे तो इसका मान निकलेगा, ठीक है। तो इस पूरे को हम ऐसे नहीं मानते हैं, बनाएंगे इसको हम k मान लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है यानी इसका मान निकालने के लिए, ठीक है, k क्यूब, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्लस में 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर k के जगह 10 रखेंगे तो 10 का क्यूब प्लस 3 गुने a का मान 3x गुने b का मान 2y इंटू a माइनस बी। a माइनस बी मतलब क्या 3x माइनस 2y, ठीक है, यही ना हुआ। 3x माइनस 2y का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 10 का क्यूब करेंगे तो कितना 1000, कितना 1000। अब प्लस यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 ये हो जाएगा xy गुने 10। तो देखिए 1000
प्लस 18 और गुने एक्स वाई का मान कितना 11 और गुने 10। देखिए यहाँ पर इस तीनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले इस दोनों को गुना कीजिए, 18 गुने 11 ये हो जाएगा 8 9 1 198। तो यहाँ पर देखिए 1000 जोड़ ये कितना, एक जीरो और लग जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो तीनों को गुना करेंगे तो 1980 हो जाएगा। तो 1980, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 0892 यानी 2980, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए चर जो मान है यहाँ पर 2 है लेकिन समीकरण एक ही है, तो एक को हम कुछ मान सकते थे। यहाँ पर y बराबर हम 0 मान लेते हैं, y बराबर क्या 0, तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 यानी x का क्यूब हमें क्या निकलना है, x का क्यूब माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का घन अब माइनस 1, तो ये देखिए 1 का घन मतलब 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 दिया गया है और चर मान जो है यहाँ पर 3 है। समीकरण 1 है और चर मान 3 है, तो यहाँ पर 2 चर को हम अपने मन से मान सकते। तो देखिए यहाँ पर C और B बराबर मानना है। अगर हम C बराबर 0 मान लेते हैं तत्काल मानिए, ठीक है, और B बराबर भी 0 मान लेते हैं, देखिए फर्क क्या पड़ता है, तो A बराबर भी 0 हो जाएगा, तो 0 को तो हम मान नहीं सकते हैं, ठीक। यहाँ पर सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 हम नहीं मानेंगे, ठीक। अब देखिए अगर हम C को 0 माने हैं, अगर B को 1 मानते हैं तो A बराबर माइनस 1 आएगा। तो ये तो देखिए यहाँ पर निकल जाएगा A का मान माइनस 1, लेकिन यहाँ पर देखिए C बराबर 0 तो 0 हट जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए इसको हल करके। तो देखिए A का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 होगा, अब B का क्यूब करेंगे प्लस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग करना है तो ये तो देखिए ये 0 आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पर B के जगह पर 1 माने, ठीक है, लेकिन C को भी हम 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर भी हम C के जगह पर भी हम 1 मान लेते हैं, C के जगह पर भी 1 मान लेते हैं, तो अब देखिए C बराबर 1 हुआ, B बराबर 1 हुआ, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर देखिए ये दोनों जुट जाएगा तो A बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण में A का क्यूब, यहाँ पर A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब, यहाँ पर देखिए A के मान कितना है माइनस 2 का क्यूब, अब प्लस 1 B के जगह पर 1 इसका क्यूब प्लस C के जगह पर 1 इसका क्यूब करेंगे, और इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर, तो इसे हल करेंगे तो देखिए माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8, ये प्लस 1 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 6 हल करके कितना हो जाएगा माइनस 6, और माइनस 6 इस पूरे का क्या है स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब देखिए ऑप्शन में हल करना होगा, ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर C का मान 1 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये 4 हो जाएगा, A का स्क्वायर करेंगे तो 4 या 12, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 9A बचा, ठीक है, 9A स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, और ये 9 है तो 36 आ रहा है कि नहीं, यानी बी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x अनुपात y का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर
अब प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5y का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5y का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर 10xy है। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 × x × 5y लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये इधर आएगा x² प्लस 5y² और ये पूरे उठ के इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 × x × y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये a² प्लस b² माइनस 2ab के सूत्र पर हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5y का क्या स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, x माइनस 5y बराबर 0, यानी ये रूट हटेगा, ये वर्ग हटेगा, तो इधर रूट बन जाएगा, इसका मान 0 ये होगा, ठीक है। तो अब देखिए, x बराबर ये -5 उधर आएगा, तो 5y हो जाएगा, तो x/y बराबर 5/1, और इसे अनुपात में लिखेंगे तो 5:1 होगा। ये आपका 5:1, ये आपका A नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी चर जो है 3 है और समीकरण कितना है, 1 है, तो 2 चर को हम अपने मन से मान सकते हैं। तो यहाँ याद रखिए कि 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, c को 0 बनाएंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरे 0 हो जाएगा, जबकि हमें ये मान निकालना है, तो इसलिए हम तीनों में से किसी को हम 0 नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, c बराबर 1 मान लेते हैं, b बराबर भी 1 मान लेते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए c का 1, ये 1, तो 2, तो ये -2 हो जाएगा a का मान। अब यहाँ से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर a का क्यूब, मतलब यहाँ पर हल करेंगे तो a का क्यूब मतलब कितना लिखेंगे, यहाँ पर -8, अब प्लस b का क्यूब मतलब कितना लिखे, तो यहाँ पर b 1 रखेंगे b के जगह पर, तो 1, अब प्लस c का क्यूब, c के जगह पर ये 1 रखेंगे तो 1, अब बराबर ये क्वेश्चन मार्क और गुणे a कितना है -2, ठीक है, और गुणे b 1 रखेंगे b के जगह पर और c के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसे हल करके ये देखिए 2 हो जाएगा, प्लस में -8 है तो -6, और ये इसे हल करेंगे तो -2, और ये क्वेश्चन मार्क बराबर निकालना है, तो ये बट्टा में हो जाएगा -2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 × 2 2 × 6, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आया, 3 आया। ये आपका C नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका देखिए समीकरण कितना है, 1 2 3, चर भी देखिए, चर का मान भी 3 है, समीकरण भी 3 है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं मान सकते, फिर भी इसका मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये समीकरण, ठीक है, a और ये समीकरण, तो यहाँ पर हम a × a + b + c × 45 करेंगे, इसका भाग देंगे इससे, b × a + b + c से भाग देंगे, तो इसका मान कितना है, 75, ठीक है। तो देखिए a + b + c, ये दोनों कट जाएगा, देखिए 15 × 45, 15 × 5 = 75, तो यहाँ पर a/b बराबर 3/5 आया, यानी हम कह सकते हैं a अनुपात b का मान 3/5 आया, ठीक है। तो ये याद रखिए, यानी a अनुपात b का मान कितना है, 3/5, ये याद रखिए। अब आगे देखिए, इससे आगे यहाँ पर b × a + b + c बराबर कितना, 75,
और यहाँ पर इसका मान रखेंगे ये c इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 105। देखिए ये भी कट जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर b बट्टा सी आएगा। देखिए 15 पंचे 75, 15 सत्ते 105, तो ये 5:7 आएगा, यानी b अनुपात c बराबर ये हो जाएगा 5:7, यानी b और c का अनुपात जो है 5:7 आया। अब मिश्रित अनुपात निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ए और बी का अनुपात लिखिए, ए और बी का अनुपात ये है। अब यहाँ पर बी और सी का अनुपात, तो बी और सी का अनुपात ये है। अब इसे हल करना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये बगल वाला 5 रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं है, बगल वाला 5 रख दीजिए। अब तीनों में देखिए, तीनों में कॉमन लीजिए। तो देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, हटा दीजिए, कॉमन चीज़ हटा दीजिए, तीनों में कॉमन चीज़ हटा दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 3, 5, 7 का अनुपात। ठीक है। अब देखिए ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया और सी का मान ये हो गया। ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब इसका तो 9, बी स्क्वायर मतलब 25, 80 स्क्वायर मतलब 49। अब तीनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 9, 5, 14, 14 और 9 कितना हुआ 23, हासिल 2। देखिए 2 और 2 4, 4 8 कितना हुआ 83। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 दिया गया है और चर मान 3 है। तो यहाँ पर हम दो चर को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर हम 0 मानेंगे, c बराबर 0, तो इसका मान देखिए ये बट्टा में, तो ये अगर 0 मानते हैं तो सभी का मान 0 हो जाएगा। इसलिए हम 0 ना मान करके c बराबर हम 1 मान लेते हैं, b बराबर भी क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये 1, तो ये 2 और 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हल कीजिए। देखिए अब हल करेंगे b प्लस c का स्क्वायर, अब बट्टा में है bc प्लस, देखिए c प्लस a का स्क्वायर, अब बट्टा में है ca, अब प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, अब बट्टा में है ab। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें c बराबर, ठीक है, c बराबर 1, b बराबर 1 और a बराबर -2 याद रखना है। ऊपर देखिए b और c, तो b और c कितना है 1 मान है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2, और इसका वर्ग है 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। यहाँ पर देखिए b c दोनों को गुना करेंगे तो कितना है 1 गुने 1, 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़। ठीक। यहाँ पर देखिए c और a, तो c ये है और ये, तो देखिए यहाँ पर c के जगह पर 1 और यहाँ पर माइनस है तो -2, तो कितना हो जाएगा -1, और -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, प्लस में प्लस, और नीचा में c इंटू ए, तो c इंटू ए, यहाँ पर देखिए तो ये क्या है माइनस में है ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक। अब प्लस, अब देखिए ए बी इस दोनों को करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर करेंगे इसका तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी, ये भी क्या है ए बी, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हल कीजिए। यहाँ पर देखिए 4
और ये -1/2 और ये -1/2 हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोनों मिल करके। तो 4 - 1 बराबर कितना, 3 होना चाहिए ऑप्शन में। अब देखिए 3 कहाँ पर है, ये है, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 समीकरण है, तो एक को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, तो एक को हम सी को मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर देखिए a + b = 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a b = 78 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें निकालना क्या है, a³ माइनस प्लस है तो प्लस b³, ये निकालना है हमें। तो देखिए इसको हम घन कर देते हैं दोनों तरफ से। इसको हम दोनों तरफ से घन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं कि इसका k² - 3ab × a + b के सूत्र पर तोड़िए। तो इसको हम 16 रखेंगे, यहाँ पर ये क्यूब है, तो 16 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 × 78 और गुने इसका मान a + b, तो a + b का मान कितना, 16। अब देखिए 16 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए। देखिए 1 का क्यूब कीजिए तो 1 × 1 स्क्वायर, तो 1 × 1 1 और 6 तो 6, ठीक। अब देखिए 6 को 6 से गुना कीजिए तो 36 और गुने 1 तो 36। अब 6 को 3 बार गुना करेंगे यानी 6 का क्यूब करेंगे तो 216। अब देखिए इसको दुगुना कीजिए तो 12, इसको दुगुना कीजिए तो 72। अब जोड़ना है कैसे, 6, अब ये 21 इधर आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 और 6 7 और 2 9। अब ये जो पूरे है इसको इधर जोड़ के लिखिए तो 10 × 2 = 12, 12 इधर लिखिए। अब देखिए 2 और 6 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 यहाँ पर आएगा तो ये 4, यानी ये इसका जो हो जाएगा 40 96। अब माइनस इस तीनों को गुना करेंगे तो 78 तिया, ठीक है। तो देखिए 3 × 8 = 24 का 4 हासिल 2, 21 और 2 23, 23 को 16 से गुना करेंगे तो देखिए 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 तिया 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 का 4 हासिल 5, 16 दूना 32 और 5 37। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। देखिए इकाई अंक पर ये बी ऑप्शन आ रहा है, देखिए इकाई अंक 2 है तो 2 आ रहा है, तो ये बी ही होगा आपका आंसर, ठीक है। वैसे घटा के देख लीजिए। देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यानी 352। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर समीकरण जो है 2 समीकरण है और चर जो है 3 है, तो यहाँ पर हम सी को मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। तो देखिए यहाँ से a + b का मान 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो a + b का मान 9, और यहाँ 0 हो जाएगा तो ये देखिए a² + b² = 29 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें निकालना क्या है, a का क्यूब + b का क्यूब निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम दोनों तरफ वर्क करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a² + b² + 2ab = 81। अब देखिए इस पूरे का मान a² + b² यहाँ पर दिया है 29, तो 29 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2ab = कितना, 81। तो यहाँ पर देखिए
ये 29 इधर आएगा तो ए बी बराबर 81 में से 29 घटा लेंगे और भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 था तो 2 से इस 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 26, काट के कितना 26। यहाँ पर ए बी का मान याद रखिए कितना 26, कितना याद रखेंगे 26, ठीक है। ए यहाँ पर ए इंटू बी बराबर 26 याद रखिए, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। यहाँ से फिर ये हटा दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों तरफ घन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ घन करें। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, अब प्लस 3 इंटू ए, ठीक है, 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर 9 का क्यूब मतलब कितना हुआ 729, ठीक। अब देखिए इसका मान हमें निकालना, तो ये पूरा उठ के इधर आएगा तो ये 729 में से ये पूरे क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुने ए बी का मान कितना निकला है 26 और गुने ए प्लस बी का मान कितना, ए प्लस बी का मान कितना है 9। अब सभी को गुना कीजिए तो ये तीनों को गुना करके कितना हो जाएगा, देखिए 26 तिया 78 होता है, 78 गुने 9, ठीक। यहाँ पर देखिए 729 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 729 माइनस 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 से 63 और 7 70, यानी 729 में से 702 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह सवाल इससे पहले वाले सवाल से हूबहू मिलता है। कैसे, देखिए ए प्लस बी का मान यहाँ पर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये दिया है। तो अगर इसको हम दोनों तरफ पहले वर्क करेंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पर हमें ए इंटू बी का मान निकल जाएगा। जब इसका मान निकल जाएगा तो फिर हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ए प्लस बी का घन करेंगे और वहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालेंगे। ये आप लोगों के लिए है, कमेंट करके हमें बताइए कितना आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है और यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर y को या z को किसी को हम 0 मान लेते हैं तो ये पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो हमें 0 नहीं मानना है। देखिए z बराबर 1 मान लेते हैं और y बराबर भी क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा x बराबर। अब देखिए x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर तो -2, तो -2 का अर्थ हुआ 4, ठीक। अब बट्टा में वाई जेड, तो वाई जेड को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मतलब 1, ठीक। यहाँ पर देखिए जेड एक्स इस दोनों को गुना करेंगे तो -2। अब प्लस यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1, वाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाई एक्स, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना -2। अब देखिए यहाँ पर 4 और प्लस माइनस तो -1/2 और ये -1/2 हो जाएगा हल करके। इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए -1 होगा, -1 है और 4 - 1 बराबर कितना 3। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है, यहाँ पर 1 है और चर 2 है, तो 1 को हम कुछ मान सकते हैं। तो y बराबर हम 0 मान लेते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x बराबर ये y का मान 0 तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब निकालना, तो एक्स क्यूब मतलब क्या है, इसका क्यूब कीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2n प्लस 1/x का पावर 2n बराबर किया है। ठीक है, दोनों तरफ हम अगर 2 इंटू एक्स का पावर 2n इंटू 1/x का पावर 2n जोड़ दें, ये क्या है, इधर घटाव है, इसमें घटाव है तो दोनों तरफ घटाएंगे, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, यानी हम दोनों तरफ 2 घटा देते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2n प्लस 1/x का पावर 2n माइनस 2 का अर्थ हुआ ये पूरे मान हुआ। ठीक है, यहाँ पर k माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरे मान हो गया, मतलब ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर है। क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए हम x का पावर n माइनस 1/x का पावर n और ब्रैकेट बंद इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर k माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर समझिए अगर हम ये पावर हटाएंगे तो ये रूट अंदर हो जाएगा ये। ठीक है, तो x का पावर n माइनस 1/x का पावर n बराबर ये रूट अंदर कितना हो जाएगा k माइनस 2। यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें x y z का मान निकालना है, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि a का पावर 2x बराबर b और यहाँ पर b का पावर 2y बराबर c और यहाँ पर c का पावर 2z बराबर a। अब यहाँ पर फर्स्ट से चालू करते, देखिए a का पावर 2x बराबर b। अब देखिए a जो है, a का मान ये क्या है, c 2z है, c का पावर 2z है, तो a के जगह पर यहाँ पर रख सकते हैं। अब पावर क्या होता है, यदि a का पावर m है और इसका पावर n है तो ये पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए c का पावर ये हो जाएगा 2 का पावर x गुने 2z हो जाएगा, बराबर c है। ठीक है, अब देखिए c का मान यहाँ पर हम c का मान यहाँ से ये रख लेंगे, तो ये हो जाएगा b और ये पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2x गुने 2z और गुने 2y बराबर b। ठीक है, इसका मान 1 रखिए, यानी घात यहाँ पर b का घात 1 रखिए याद। अब देखिए सभी को आपस में गुना कर लेंगे, तो यहाँ से ऊपर देखिए, अब यहाँ से देखिए b बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, x y z हो जाएगा बराबर b का घात 1। अब बेस समान है तो घात भी क्या होगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर 8xyz बराबर 1, तो xyz बराबर कितना, 1/8। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 80 दिया है। यहाँ पर a माइनस बी बराबर 4 दिया है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab हो जाएगा बराबर 4 का वर्ग, तो 4 चौका 16। ठीक, अब देखिए ये माइनस में है तो इसे हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2ab, तो 2ab और ये प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है,
ये 80 दिया है, तो 80 में से 16 घटा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 6 घटेगा तो कितना 4, ये 7 में से 1 घटेगा तो कितना 64। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 2AB बराबर हुआ, 2AB बराबर हुआ, तो AB बराबर निकालना है हमें, तो इसको आधा कर देंगे यानी 2 से काट देंगे तो 32, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 32। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए चर मान 3 है, समीकरण भी 3 हो जाएगा। अगर सबके बराबर के मान लेते हैं, यहाँ पर सबके बराबर के मान लेते हैं तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर देखिए B माइनस सी इंटू के हो जाएगा। तो Q बराबर भी हो जाएगा, देखिए Q बराबर यहाँ से K, तो K तो C माइनस A इंटू के हो जाएगा। यहाँ पर R बराबर भी देखिए A माइनस B इंटू के हो जाएगा। ठीक, अब देखिए P Q R तीनों का योग करें तो तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ेंगे यानी P प्लस Q प्लस R जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे तो ये B माइनस सी के प्लस C माइनस A इंटू के, और यहाँ पर प्लस A माइनस A माइनस B इंटू के, यहाँ पर प्लस है ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा B के माइनस C के, और ये C प्लस में C के, और ये माइनस में A के, ये प्लस में A के, और माइनस में B के। देखिए B के प्लस में और माइनस में 0 हो जाएगा, C के प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा, तो पूरे का मान क्या आएगा 0। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो इस समीकरण को हम दोनों तरफ से वर्क करते हैं, तो y प्लस जेड दोनों तरफ वर्क कीजिए, 8 का वर्ग। अब देखिए इसमें हम ये माइनस में लाना है तो प्लस 4AB दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, यानी y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ जोड़ दे, सॉरी ये माइनस में लाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस 4YZ बराबर यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना 64, और ये माइनस हो जाएगा 4YZ। ठीक, याद रखिए। देखिए ये जो है ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस 4AB, तो ये सूत्र होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 64 और माइनस 4 गुने YZ का मान 6, तो गुने 6, तो देखिए 64 माइनस 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 में से 24 घटाएंगे तो 40। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मान जो है 2 है, तो यहाँ पर x बराबर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1, x के जगह पर 1, तो x प्लस 1 बट्टा में भी 1 बराबर 2 आ रहा है, मतलब x बराबर 1 ही मानते हैं। अब यहाँ पर हल कीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x का स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका मान हमें निकालना है। ठीक, तो
a माइनस 1/a बराबर 10। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो a माइनस 1/a इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a, ये b, तो ये कट जाएगा तो गुणे 1 यानी 2a होगा बराबर ये 100, ठीक। तब देखिए यहाँ पर हल करके यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर ये जो है 2, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 100 में 2 जुट जाएगा, तो ये 100 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 102। यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।